हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रैमर्स रूल। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, आपको इक्वेशन जो भी होगा वो किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है, फिर dx, फिर dy, और ये फाइंड होने के बाद आपको फाइंड करना होगा x एंड y, जो भी आपको वेरिएबल दिया होगा। मैथ्स में वेरिएबल क्या होता है? जो भी आप लोग अल्फ़ाबेट देखते हो उसको वेरिएबल बोला जाता है। और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? इस नंबर, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, है ना, अल्फ़ाबेट के आगे जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग मैथ्स में कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। सो दिस इज़ कोएफिशिएंट्स। ये जो 3, 4 आपको दिख रहा है ये कोएफिशिएंट्स है, और ये जो अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है दिस आर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी देखो ये जो आपको दिया है राइट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, मतलब क्या? जैसे आपको देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है क्रैमर रूल का यूज़ करके। तो इसमें आपको ये हो गया ax, ये हो गया b माइनस 4 इज़ b, और ये हो गया y इक्वल्स टू c। मतलब इक्वल के बाद आपको एक अल्फ़ाबेट जो होगा, एक अल्फ़ाबेट दिस वन नंबर्स होनी चाहिए। हाँ, इक्वल के आगे आपको नंबर्स लाना है। अगर सपोज़ आपको जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वो इस तरीके से दिया होता, से 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, अगर सपोज़ ऐसे दिया है तो आप स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे। तो ये जो -10 है इसको आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो -10 का क्या हो जाएगा? इट विल बी +10। सो दिस इज़ 3x माइनस 4y, और ये -3 यहाँ गया तो +10। ओके, तो ये जो है आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दिया होगा तो नंबर्स को इक्वल के वो साइड रखना है, यहाँ x रखना है और फिर y रखना है। अल्फ़ाबेट चेंज होता जाएगा हर एक क्वेश्चन में। तो इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म में आपको पहले लिख कर उसके बाद ही क्रैमर रूल स्टार्ट करना है। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी। क्रैमर रूल ही आपका 3 मार्क का आता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप। हम फर्स्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऑलरेडी आपको देखो ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में, ये भी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में, ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है। नाउ वी विल फाइंड d, dx एंड dy। पहले हम ये फाइंड करेंगे और फिर x और y फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। सो ये रहा, मैं कर देता हूँ स्टेप्स को। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ, ये 2 इक्वेशन है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी फाइंड करेंगे। डी के लिए आपको क्या करना है? जो भी x के जो वेरिएबल होंगे उनको लिखना है। सो दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम, 3 एंड 4 साइन के साथ आपको लिखना है। देन ये हो गया y का कोएफिशिएंट्स साइन के साथ, इट इज़ -4 एंड 3। ठीक है, -4 एंड 3। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ओके, d इज इक्वल्स टू 3 अपॉन दिस इज 3 एंड 4, -4 एंड 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है आपको, सिंपल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 3 इट इज़ नथिंग बट, सो आई विल राइट 3 इंटू 3। देन आपको लगाना है माइनस साइन। ओके, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू 4। सो दिस इज़ -4 इंटू 4। सो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ समझने के लिए। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 एक ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस, और फिर इसको इसके साथ -4 इंटू 4। ओके, सो दिस इज समथिंग बट d इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। देन ये हो गया 4 4 ज़ा 16, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। सो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 16 एंड 9 इट इज़ 25। d का वैल्यू 25। याद रखना, इसमें आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अगर आपने इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई किया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर अलग आएगा। साइन में डिफरेंस होता है। सपोज़ देखो
अगर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, से -4 × 4 मैंने पहले किया, -4 × 4 ये हो गया, फिर माइनस लगाया और फिर 3 × 3 किया, तो आपका आंसर तो आएगा, बट साइन जो होगा वो साइन में डिफरेंस आता है, आंसर चेंज हो जाता है। सो माइनस कितना हो जाएगा, ये -16 और ये -9, इट इज़ -25। लेकिन अपना डी कितना है, 25। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो उसको ध्यान में रखना है कि आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ना कि इसको इसके साथ। फर्स्ट आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज नथिंग बट डी, ये डी मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे डी एक्स। सो ओके, लेट मी राइट हियर। सो लेट्स फाइंड डी एक्स। तो ये हो गया डी। नाउ डी एक्स, again draw a line, suppose I am drawing here, okay। अब देखो dx के लिए क्या करना है आपको, dx के लिए ये जो x का जो कोएफिशिएंट होगा इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, ये नंबर्स लिखने हैं। ये जो x का कॉलम, दिस इज x का कॉलम, दिस इज y का कॉलम। तो x का कॉलम dx फाइंड कर रहे हो ना, तो x का ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 and 5, ओके। और y ये कॉलम एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये कॉलम एज इट इज़ रहेगा, -4 and 3। आपको किसका रिप्लेस करना है, ये जो x का फर्स्ट कॉलम होता है इसको आपको बस रिप्लेस करना है, बाकी सेकेंड कॉलम कुछ भी नहीं करना है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो dx इज इक्वल्स टू 10 × 3, देन माइनस लगाना है आपको, फिर ये माइनस इंटू -4 × 5, ओके। कितना हो जाएगा ये, सो इट इज़ dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20, 5 हो जाए 20। सो dx का वैल्यू कितना आ गया, इट इज़ नथिंग बट 50। सो हमको dx मिल गया। पहले हमने d फाइंड किया, फिर dx फाइंड किया, अब सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे dy। सो अगेन dy इज इक्वल्स टू, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ओके। अब क्या करना, देखो dx में क्या किया हमने, जो x का कॉलम था उसको रिप्लेस किससे किया, इससे। dy में किसका रिप्लेस करेंगे, y का कॉलम, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको आपको ऐसे ही रखना है। तो x का कॉलम ऐसे ही रहेगा 3 and 4। इसको जो है, ये जो y का कॉलम है, dy के लिए y का कॉलम को रिप्लेस कैसे करना है, इस नंबर से 10 and 5, ओके। लेट मी रिपीट वंस अगेन। देखो d में आपको ये दोनों एज इट इज़ लिखना है, dx में क्या करेंगे, dx में ये नहीं लिखना है, y का एज इट इज़ रहेगा, dx की जगह ये नंबर आएगा। dy में x का वैसे ही रहेगा, x का कुछ नहीं करना है, आपको y का कॉलम जो होगा, y का कॉलम इसको रिप्लेस करना है। अगेन मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 5। याद रखना आपको हमेशा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, साइन में चेंजेस आता है। सो दिस इज 3 × 5, देन अप्लाई -4 × 10, कितना हो जाएगा ये, इट इज़ 15, एंड दिस इज -40। सो वैल्यू ऑफ dy कितना आ जाएगा ये, देखो बिगर नंबर है तो साइन तो माइनस आएगा, एंड 50 कितना हो जाएगा ये, 20, 5 हो गया 20, देन इट इज़ -25। सो दिस इज़ नथिंग बट वॉट, दिस इज़ नथिंग बट dy, ओके। dy कितना आ गया, dy हमको आ गया -25 आ गया। सो वी गॉट d, वी गॉट dx, वी गॉट dy। नाउ नेक्स्ट वन क्या फाइंड करना है हमको, x और y फाइंड करना है। सो वी विल राइट बाय क्रैमर रूल, ओके, बाय क्रैमर्स रूल। सो बाय क्रैमर्स रूल क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, ओके, x इक्वल्स टू dx अपॉन d। सो x इक्वल्स टू dx अपॉन d क्या आ जाएगा, dx इज हाउ मच, dx इज 50 अपॉन d कितना है 25। सो इट इज़ नथिंग बट 2। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y, इट इज़ dy अपॉन d। सो दैट इज़ dy कितना है, -25 अपॉन 25। सो ये कितना आ जाएगा, -1। तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया, वी गॉट x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू कितना आ गया, -1।
ओके, सो आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, देन डी एक्स फाइंड करना है, देन डी वाई फाइंड करना है। देन बाय क्रैमर्स रूल डी एक्स अपॉन डी इज़ एक्स एंड डी वाई अपॉन डी इज़ वाई। अब आपको अगर एग्ज़ाम में आपने इतना सॉल्व किया, आपको चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो आप कैसे कर सकते हो, ये जो वैल्यू है, ये सॉल्यूशन है, इसमें पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ एक्स और वाई की जगह, अगर आपको राइट हैंड साइड आ रहा है दैट मीन्स दिस आंसर इज़ करेक्ट। आप क्रॉस चेक भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, सो इट इज़ नथिंग बट यहाँ 2 पुट करो, 3 2 कितना हो जाएगा 6, देन दिस इज -4 एंड दिस इज -1। वाई का वैल्यू कितना है -1, सो 3 इंटू 2 -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज नथिंग बट 10। देखो राइट हैंड साइड आपका 10 है और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम देखते हैं कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। सो एक्स का वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, 4 2 8 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू -1, सो दिस इज प्लस माइनस माइनस 3, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। राइट हैंड साइड कितना है 5 है। तो आपको एग्जाम में क्रैमर रूल आप जब भी करोगे 3 मार्क का आएगा, आपको ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करके चेक करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। सो आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो राइट है कि रॉन्ग है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।